हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य अकार्य अवस्थिति का 11 से 16 श्लोक। अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह से ग्रस्त हो गए थे तो उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया और कहा कि जिसमें मुझे अपने ही भाइयों बंधुओं गुरुजनों पिता पितामह का वध करना पड़े, ऐसा युद्ध में लड़ना नहीं चाहता। अब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश देते हुए, समझाते हुए करने योग्य और न करने करने योग्य कर्मों का महत्व बताया। तो उस समय उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में आसुरी गुण क्या होते हैं और दैवी गुण क्या होते हैं वो बताया। तो आसुरी गुण क्या होते हैं, उनसे युक्त व्यक्ति में क्या क्या गुण आते हैं, ये अब हम पढ़ें। तो आप पढ़ते हैं 11वां श्लोक। अनेक चित विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। नरके जमा अशुचो। अनेक चित विभ्रांता, जिनका मन अनेक प्रकार की चिंताओं में भटकता रहता है। मनुष्य के मन में बहुत सारी चिंताएं होती है। अभी एक काम किया, फिर दूसरे की चिंता, फिर तीसरे की चिंता, फिर चौथे की चिंता, मतलब उसका मन तो भटकता ही रहता है। मोह जाल समावृता, जो मोह रूपी जाल से घिरा हुआ है। मोह रूपी यानी कि ज्ञान रूपी, उसे ये नहीं पता क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य। तो ऐसे अज्ञान रूपी जाल से जो घिरा हुआ है। प्रसक्ता, आसक्त है। काम भोगेशु, इच्छाओं के भोग करने में, यानी कि इंद्रियों की तृप्ति करने में जो आसक्त है। पतंती, गिरती है। नरके, नरक में। अशुचौ, ऐसे अपवित्र लोग नरक में गिर जाते हैं। तो आओ देखते हैं अनवे से। अनेक चित्त विभ्रांता, जिनका मन अनेक प्रकार की चिंताओं में भटकता रहता है। मोह जाल समावृता, जो अज्ञान रूपी अंधकार में, अज्ञान रूपी जाल में गिरे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं। काम भोगेशु प्रसक्ता, जो सदा इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं। अशुचौ नरके पतंती, वे अपवित्र लोग नरक में गिरते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जिनका मन, जिन लोगों का मन अनेक तरह की चिंताओं में, अभी ये करना है, अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है, इस प्रकार की सोच में लगा रहता है। जो अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है वो क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। तो आओ देखते हैं 12वां श्लोक। आत्मसंभावितः स्तब्धा धनपान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैते दम्भेन अविधि पूर्वकम्। आत्मसंभाविता, स्वयं ही स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले। स्तब्धा, स्तब्धा मतलब घमंडी, हैरान होना भी होता है इसका मतलब, पर यहाँ पर आएगा घमंडी। धन मान मदान्विता, धन और मान के मद से चूर होने वाले। यजंते, यज्ञ करते हैं। नाम यज्ञ, नाम मात्र के यज्ञों को। ते, वे आसुरी प्रवृत्ति के लोग। दम्भेर, घमंड पूर्वक। अविधि पूर्वक, बिना किसी विधि विधान के। तो देखते हैं अन्य के साथ। ते आत्मसंभावित, वे आसुरी प्रवृत्ति के लोग, स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले। स्तब्धा, घमंडी, धन माल मदान्विता, धन और माल के मद से चूर। लाभ यज्ञ, केवल लाभ मात्र के यज्ञों को अविधि पूर्वक, बिना किसी विधि के। दम्भेल यजन्ते, दम्भ पूर्वक, घमंड पूर्वक करते हैं। कहने का भाव ये है, आसुरी प्रवृत्ति के जितने भी लोग होते हैं, वे स्वयं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, घमंडी होते हैं, धन और माल के अभिमान में चूर रहते हैं, ये लाभ मात्र के यज्ञ करते हैं। कैसे? घमंड पूर्वक और बिना किसी विधि विधान के। तो आओ देखते हैं 13वां श्लोक। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकारम, अहंकार, बलम, बल, दर्पम, घमंड, कामम, वासनाएं,
इच्छाएं, क्रोधम च और क्रोध, संश्रिता से युक्त होकर क्रोध को प्राप्त कर मां मुझको आत्म पर देहेशु अपने तथा दूसरों के शरीरों में प्रद्विषल तो द्वेष करते हैं, अभ्यासूय कहा और निंदा भी करते हैं। बात आत्म पर देहेशु प्रद्विषलतः अभ्यासूय कहा। तो अन्वय के साथ देखते हैं, ते अहंकारम बलम दर्पम, ते ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग, अभिमान ताकत बल दर्पम घमंड वासनाओं कामक वासनाओं या इच्छाओं क्रोधन च और क्रोध को संश्रिता प्राप्त होकर, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग अभिमान ताकत घमंड वासनाओं और क्रोध को प्राप्त कर इनका आश्रय लेकर आत्म पर देहेशु स्थितम मुझ माम आत्म पर देहेशु मुझे ईश्वर को अपने और दूसरों के शरीरों में स्थित देखकर प्रद्विषल तो द्वेष करते हैं, अभ्यासूय कहा भवंती और निंदा भी करते हैं। कहने का भाव ये है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग अहंकारी होते हैं, बलवान होते हैं, घमंड को लिए रहते हैं, अनेकों इच्छाएं उनमें रहती है और क्रोध तो उनके मुख पर हमेशा रहता है। तो ऐसे लोग मुझको अपने शरीर में भी स्थित देखते हैं और दूसरों के शरीर में भी स्थित देखते हैं, लेकिन फिर भी वे निंदा भी करते हैं और ईर्ष्या द्वेष भी करते हैं। तो आप देखते हैं 14वां श्लोक, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु लराधमान 5 शब्द है बेटा इसमें, क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु ए योनिषु। ताल उनको, अहम मैं, ताल जमा अहम उनको मैं, द्विषतः द्वेष करने वाले, क्रूरान क्रूर हिंसक, संसारेषु संसारों में, नराधमान मनुष्यों में अधम यानी कि नीच लोग, शिपा में फेंकता हूं, अजस्रम निरंतर, अशुभान अशुभ अमंगलकारी लोगों को, आसुरीषु आसुरी योनिषु योनियों में। तो उनमें से देखें, अहम ताल द्विषता मैं उन आसुरी गुणों वाले, द्वेष करने वाले, क्रूरान क्रूर नराधमान मनुष्यों में नीच लोगों को, अशुभान और जो अशुभ या मंगलकारी है ऐसे लोगों को, अजस्र निरंतर, आसुरीषु एवं योनिषु आसुरी योनियों में, तथा संसारेषु नारकीय संसारों में या भव सागरों में, छिपा भी फेंकता रहता हूँ, अर्थात इन्हें कभी भी मुक्ति प्रदान नहीं करता हूँ। कहने का भाव क्या है कि मैं उन आसुरी गुण वाले जो द्वेष करते हैं, जो क्रूर है, निर्मम है, जो मनुष्यों में नीच है, जो अशुभ या अमंगलकारी है, ऐसे लोगों को निरंतर आसुरी योनियों में और या फिर संसारों में निरंतर, भव सागरों में निरंतर फेंकता रहता हूँ, उन्हें कभी भी मुक्ति प्रदान नहीं करता हूँ, अर्थात उन लोगों की कभी भी मुक्ति नहीं होती है। तो आओ देखिए 15वां श्लोक, आसुरीम योनिम आपन्ना, योनिम जमा आपन्ना, बूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव, माम जमा प्राप्य जमा एव, माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। आसुरी योनि को आपन्ना प्राप्त हुए बूढ़ा मूर्ख लोग जन्मनि जन्मनि कई जन्मों तक, माम अप्राप्य एव मुझको प्राप्त न करके, हे कौन्तेय ततो तब, यान्ति चले जाते हैं, अधमाम गतिम अधम गति को प्राप्त करते हैं। तो आओ देखते हैं अनवे से, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, आसुरी योनिम आपन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त हुए बूढ़ा जन्मनि मूर्ख मनुष्य कई जन्मों तक, माम अप्राप्य एव
मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, ततः तब अधमाम गति भी यान्ति, अधम गति को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात कभी भी भवसागर से मुक्त नहीं हो पाते। कहने का भाव ये है कि आसुरी योनि को प्राप्त हुए जो मनुष्य होते हैं, वे कई जन्मों तक भी मुझे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं रखते और भवसागर से मुक्त नहीं हो पाते। तो आओ देखते हैं 16वां श्लोक। त्रिविधम नरकस्य इदम, नरकस्य जमा इदम, द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम, तीन प्रकार का, नरकस्य जमा इदम, नरकस्य नरक का, इदम यह है, द्वारम द्वार है, नाशनम नाश करने वाला, आत्मनः आत्मा का, आत्मा का नाश करने वाले, कामः काम, इच्छाएं, क्रोधः क्रोध, तथा तथा, लोभः लोभ, तस्मात् तब, एतत् त्रयम्, ये तीनों, त्यजेत छोड़ देने चाहिए। लोभ क्रोध जमा तथा, लोभ जमा तस्मात् जमा एतत् जमा त्रय। तो आओ देखते हैं अलवे से। इदम कामः क्रोध तथा, ये काम क्रोध तथा लोभ, आत्मनः नाशनम, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात आत्मा का हनन करने वाले, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, तीन प्रकार के नरक के द्वार है, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत, अतः तीनों का ही त्याग कर देना चाहिए। कहने का भाव ये है कि मनुष्य की इच्छाएं, उसका क्रोध, उसका लोभ, आत्मा को नष्ट करने के तीन तरह के नरक के द्वार है। अगर ये तीनों ही खत्म हो जाए तो ही मनुष्य भवसागर से पार जा सकता है। इसलिए मनुष्य को इन तीनों को ही त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है। तो अब हम देखते हैं इसकी व्याकरण।